सो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो इसको सिंगल लॉग में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका क्या टेक्निक हो सकती है। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 के साथ कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस लोग हाफ लोग बेस 10 9। आपको पता है ए लोग बी क्या होता है, पावर में चला जाता है, तो इट विल समथिंग लाइक 9 रेज टू द पावर हाफ, ये 9 की पावर हाफ बन जाएगा, माइनस लोग बेस 10 5 की पावर 2 बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर भी लोग इंटू 1, लोग 1 को क्या लिख सकते हैं हम, लोग 2 2 लोग बेस 10 10, ये हम 2 लोग बेस 10 10 लिख सकते हैं इसको। अब यहां पर भी ये 2 पावर में चला जाएगा, तो यू कैन राइट इट एज लोग बेस 10 10 रेज टू द पावर 2, 10 raised to the power 2 means 100 plus log base 10 9 raised to the power half is 3 minus log base 10 5 raised to the power 2 will be 25। तो अभी हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे। आपको पता है जब एडिशन होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, और जब सब्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब डिवीजन। सो वी कैन राइट इट एज log base 10, ऊपर है हमारे पास 100 प्लस log 3 से आपका 3 आ गया अपॉन 25। इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो इट विल समथिंग लाइक log बेस 10 12। तो सिंगल log में हमारी ये वैल्यू आ गई यहां पर। लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log बेस 10x, log बेस 10x माइनस log बेस 10 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अभी हमें अगर इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। सो यू हैव टू राइट इट log x अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आपको पता है 1 वैल्यू होती है किसकी, log 10 की, log 10। नाउ वी कैन एलिमिनेट बोथ द साइड्स, इट गिव्स यू x अपॉन 2x माइनस 1 is equal to 10, and when we solve it, it gives us x is equal to 20x minus 10, and it gives you, after solving, it gives you 10 is equal to 19x, that is x is equal to 10 upon 19। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि लोग की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटीसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो अब हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज में करने के लिए दे दूंगा। सपोज करो हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज करो हमें वैल्यू निकालनी है log 500 की, log 500 की। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें एक चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इंटीग्रल पार्ट, एक चीज होती है मैंटीसा। तो आपको चाहे लोग 500 की वैल्यू निकालनी हो, चाहे लोग 5000 की निकालनी हो, या खाली लोग 5 की निकालनी हो, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो इन डिजिट्स के काउंटिंग के हिसाब से मिलेगा, और मैंटीसा जो आपको मिलेगा वो सेम होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप इसे काउंट करेंगे, यहां पर मिलेंगे आपको 1 2 3 डिजिट। सो characteristics will be 3 minus 1, that is 2. After that we need to find the mantissa of log 5। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
we need to locate 50 in the first column of the log table and then proceed across the right since we have no third digit. कोई थर्ड डिजिट हमारे पास है नहीं तो जीरो ही है, तो जीरो के सामने ही चेक कर लेंगे. एंड व्हेन यू सी you will find that that particular column gives us Mantissa as 6990 and we need to place decimal point after that. So point 6990 आपके पास ये आपका करेक्टरिस्टिक्स और ये वाला पार्ट आपका मेंटिसा हो जाएगा. अगर हमें खाली लोग 5 निकालना होता तो हमारे को यहां पर एक नंबर था तो एक से पहले आपको 0 पॉइंट आ जाता एंड मेंटिसा विल रिमेन सेम. तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इनकी वैल्यूज देख सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया. और सपोज कीजिएगा अगर लोग हमारे पास ऐसे होता, लोग 0.5 होता तो फिर हम इसको कैसे वैल्यूज को लेके रखते, ये भी एक बड़ी स्पेशल बात है. तो 0.5 अगर होता तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता, 1 बार लगाना पड़ता. ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है. 1 बार 0.6990. तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं और लोग टेबल में आपको ये चीजें बड़े आराम से आ जाएंगी समझ में. अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ. आप अगर ध्यान से देखें आपको यहाँ पर 50 दिखाई देगा लोग टेबल में. जस्ट ट्राई टू फाइंड इफ यू हैव एनी लोग टेबल विद यू. यू सी हियर वी हैव गॉट 50 एंड 50 के सामने 0 के सामने आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू चेक इट इज समथिंग लाइक 6990. 0 के सामने अगर कोई और नंबर होता तो हम उसमें मीन डिफरेंस भी देख सकते थे. तो इस तरह से हम लोग की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस एंटी लॉगरिथम. एंटी लॉगरिथम जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही हम इसमें एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग होता क्या है, सपोज कीजिए log x इज इक्वल टू y है तो एंटी y इज इक्वल टू x हो जाएगा. जब लोग अपोजिट साइड जाएगा तो वो एंटी कहलाएगा या एंटी लॉगरिथम आप इसमें पूरा भी यूज कर सकते हैं. इसमें बस उल्टा चलना है, रिवर्स चलना है. रिवर्स में समझ आपको एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें करना है. इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जैसे हमारा करेक्टरिस्टिक्स होता था तो उस करेक्टरिस्टिक्स को वहां पर काउंट करके लिखते थे, यहाँ पर डेसिमल प्लेस करने के काम आएगा. मींस इफ करेक्टरिस्टिक्स इज 0 वी नीड टू प्लेस डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट. इफ करेक्टरिस्टिक्स इज 1 वी नीड टू प्लेस डेसिमल आफ्टर सेकंड डिजिट. इफ करेक्टरिस्टिक्स इज 2 we need to place decimal after third digit and so on. जैसे वहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके उसमें से एक माइनस करके करेक्टरिस्टिक्स बनाते थे. अब जो भी करेक्टरिस्टिक्स में लिखा होगा उसमें एक जोड़ के डेसिमल लगा देंगे और बाकी प्रोसेस वही है निकालने का जो कि लोग में था. जैसे कि सपोज करो वी नीड टू फाइंड एंटी लोग या फिर हमारे को दे रखा है लोग x इज इक्वल टू 2.4843. इसका एंटी लॉग निकालने के लिए यानी whenever we need to find x we need to take एंटी लॉग of 2.4843. इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा. अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे बच्चों, वही प्रोसेस है जो हमने लोग निकालने में लिया था. हम इस चीज का, ये तो करेक्टरिस्टिक्स है, इसका यूज तो हम सिर्फ इस बात के लिए करेंगे कि कितने पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा. हमें करना क्या है, हमें एंटी लॉग बेसिकली यहां से निकालना शुरू करना है. 0.48 को 4 में देखेंगे, 0.48 को 4 में देखेंगे एंटी लॉग की टेबल में और 3 में उसमें मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे. मींस वी हैव टू टेक
एंटी log of 0.483 0.483 का हमें एंटी लॉग देखना पड़ेगा और प्लस हम कर देंगे मीन डिफरेंस ऑफ 3, मीन डिफरेंस ऑफ 3, ये लास्ट में जो 3 है 0.484 है एक्चुअली, ये एंटी लॉग देखना पड़ेगा हमें 484 का और मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा 3 का। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम जाकर टेबल में देखेंगे, टेबल एंटी लॉग की भी टेबल मिल जाएगी आपको, जैसे लॉग की टेबल है वैसे ही आपके पास एंटी लॉग की भी टेबल है। आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द टेबल ऑफ एंटी लॉग, आप देख सकते हैं। और एंटी लॉग में जो टेबल है उसमें जो आपका सबसे पहले नंबर्स लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, 0.00, 0.01 एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते फाइनली आपको लास्ट में मिलेगा 0.48 और 0.48 को आपको देखना है 4 की सीध में, 0.48 को 4 की सीध में देखना है। तो जो भी आपको नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको यहां पर नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा 3048, 0.484 के लिए आपको जो नंबर दिखाई देगा वो मिलेगा 3048, ये नंबर मिलेगा। और फिर उसी की सीध में आपको मीन डिफरेंस देखेंगे, यहां पर आपको लास्ट में इधर लाइन लिखी हुई है, ऐड करना लिखा हुआ है यहां पर, वो मीन डिफरेंस है। तो 48 के सामने जब आप देखेंगे तो मीन डिफरेंस आपको दिखाई देगा, यहां पर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस यहां पर लिखा हुआ है 2, 3 के सामने जो मीन डिफरेंस लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है, तो 2 इसकी लास्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक 304248 प्लस 2 दैट इज 3050, ये नंबर मिल गया। अब इस 2 का रोल स्टार्ट होता है, यहां से यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि द नंबर मस्ट हैव 3 डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट, इसके इंटीग्रल पार्ट में, इसमें 2 में एक और जोड़ देंगे, 2 + 1 3 और 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो यू विल गेट द नंबर 305.0, ये इसका एंटी लॉग आ गया। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर यहां पर करेक्टरिस्टिक्स में 1 होता, सेम क्वेश्चन में अगर करेक्टरिस्टिक्स में 1 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एंटी लॉग तो 0.484 का निकालना पड़ता, मीन डिफरेंस भी 3 का निकालना पड़ता, बस इस 1 की हेल्प से इस 1 में 2 जोड़ देते और 2 के बाद डेसिमल लग जाता, देन द वैल्यू मस्ट बी 30.50। तो इस तरह से आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना मैंने बता दिया। अब इसका यूज क्या है, इसकी वैल्यूज कैसे कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन बताता हूं। अब आप लोगों को लॉग का बेसिकली यूज क्या है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के उसका कोई फायदा नहीं है। सपोज कीजिए हमें कोई बड़ा सा क्वेश्चन करना है, और हमें क्वेश्चन करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, मान लीजिए 4436 इंटू 0.2622 इंटू 0.00327 सपोज कीजिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 4436 इंटू 0.2622 इंटू 0.00327, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हम इसको कैसे करेंगे, सपोज कीजिए वैल्यू इसकी x आ रही है, लेट x इज इक्वल टू दिस। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप log ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग log both side it gives you log x one side, and you know when there is a product of 3 numbers, when we take log it will something be like in terms of addition, log a into b into c will be log a plus log b plus log c। तो आपको यहां पर log 4436 प्लस log 0.2622 प्लस log 0.00327, आपको ये चीजें मिल गई। अब इन तीनों को log को आपको निकालना आना चाहिए। log निकालना बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है,
फिर भी मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे एक प्रोसेस की फॉर्म से। सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 4 नंबर है, तो यहां पर लोग लेते समय 3 पॉइंट आएगा। फिर आप क्या करेंगे 44 को 3 की सामने देखेंगे, जो भी आपको नंबर मिलेगा उसमें आप उसे 6 के सामने देखकर मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.6470। मैंने तो अभी ये मोबाइल से साइंटिफिक मोबाइल से देख ली, आप लोग इसको लॉग टेबल से ही देखिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है लॉग 0.2622। इसमें आपको पता है कि यहाँ पर पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो 0 नंबर होने की वजह से इसके साथ लग जाता है 1 बार, तो +1 बार पॉइंट 0.26 को अब आप 2 में देखेंगे, यानी 26 को 2 में देखिएगा और उसमें मीन डिफरेंस ऐड कर दीजिएगा। When you will do it, it will something like 0.4186 0.4186 आपको मिलेगा। और सिमिलरली आप यहां में देखेंगे डेसिमल से पहले तो कुछ है ही नहीं, बल्कि 2 बार जीरोज हैं, तो आपको पता है बार लगाने से पहले आपको कितना जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2 तो ये और 1 यहां पर होना था, तो 3 - 1 दैट इज 1। इट विल बी समथिंग लाइक 4 बार प्लस यहां पर आपके 4 बार आ जाएंगे। ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर किसी को नहीं भी समझ में आती तो आप इसे सीधा सीधा डिवाइड करके लोग 10,000 की फॉर्म में कर सकते हैं, और वो भी आप माइनस में कर सकते हो। इट इज अप टू यू हाउ विल यू डू इट। व्हेन यू टेक 32 इन फ्रंट ऑफ 7, इट इज 5145 5145। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर अगर बार लिखा है तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ 4 इज ऑफ नेगेटिव साइन, हियर 1 इज ऑफ नेगेटिव साइन। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल बी समथिंग लाइक 4 and 1 5 5 with minus sign and 3 with positive sign. So it is something like 3 4 and 1 2 -2 bar and all the things rest of the things you need to add। आप इसकी कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा, मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता दे रहा हूं इजीली, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग चेक कीजिएगा। इट इज समथिंग लाइक 0.5801। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू NT log of 0.5801। अब आपको क्या करना है 5.58 को 0 के सामने देखिएगा और 1 में उसका मीन डिफरेंस ऐड कर दीजिएगा। 1 में उसका मीन डिफरेंस आप ऐड कर दीजिएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.0 नहीं आएगा। लेट मी चेक इट वंस अगेन। यहां पर आप जोड़ेंगे तो 4 and 1 5 विद माइनस साइन एंड दिस, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी इसकी वैल्यूज। आई बिलीव इसमें यहां पर आपके पास 2 आना चाहिए। आई एम मेंशनिंग हियर 2, आप चेक कर लीजिएगा 2 या 1 जो भी आएगा। तो आपको 0.58 को 0 के सामने देखना है और 1 के सामने उसका मीन डिफरेंस ऐड कर देना है, एंड यू विल गेट एंटी लॉग ऑफ दिस विल बी 3.803। और अगर मैंने पहले से ही किया था, अगर इट वॉज 0, इट डिपेंड्स कि अगर यहां पर 0 था तो आपको क्या करना है 0 में 1 जोड़ देंगे 1, 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा 3.803। ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने यहां पर इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके लिखा है, अलग से मैंने कैलकुलेट कर लिया था। आप लोग भी इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके इसमें कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।